From Bihar. We're now learning that the formula for the Bihar cabinet is almost finalized. The BJP could have 15 ministers, while the JDU could have 14. The LJP could get 3 ministerial positions. Naham and the Lok Morcha will each receive 1 ministerial position. I have my colleague Shailendra Kumar joining me with more details. Shailendra, और क्या हमें जानकारी दे सकते हैं आप? मंडल का गठन होना है, बैठकों का दौर चल रहा है और इसके बीच में ये चीजें सामने आ रही हैं, ये बातें सामने आ रही हैं कि जो जिस हिसाब से जिसको सीटें मिली हैं उसके हिसाब से उनको जो है मंत्रालय भी मिलेंगे। और कल दिल्ली में बैठक हुई थी, पटना में बैठक हुई थी और इसी में से फार्मूला बना है कि जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या भारी है, यानी विधायक जितने ज़्यादा हैं उतनी ही सीटें मिले। और इसी फार्मूले के तहत बीजेपी को जो है 15 या इससे एक और ज़्यादा यानी 16 पद मिल सकते हैं और ऐसे ही जेडीयू को 14+1 यानी 14 या 15 पद मिल सकते हैं, जबकि एलजेपी है उसको 3 मंत्रालय यानी 3 पद मिल सकते हैं। और जो 2 अन्य सहयोगी हैं यानी जीतन राम मांझी की पार्टी हम है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उसको एक मंत्रालय यानी एक मंत्री पद मिल सकता है। ये पूरा फार्मूला तय हुआ है, चूंकि फार्मूले के तहत जो है सरकार बनेगी और साफ तौर पे है ये चीज़ें जो चल रही थी, क्योंकि जब से नतीजे सामने आए उसके बाद से ही कवायद तेज हो गई। आज भी जो मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला जारी है, उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा उन्होंने मुलाकात की है और तमाम विधायक जो जीते हैं, चाहे जेडीयू के हों, बीजेपी के हों, आरएलएम के हों या कहें कि हम के हों और या जो एलजेपी आर यानी रामविलास पासवान की पार्टी को, वो सब जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, आभार जता रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उन्हें जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि कल से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यानी आज शाम तक सब विधायकों को पटना पहुँचने का निर्देश दिया गया है और आज शाम को जब आ जाएंगे तो कल शाम को जो बैठकें हैं यानी विधायक दलों की बैठकें हैं वो शुरू होंगी और ये माना जा रहा है 19 या 20 तारीख में शपथ ग्रहण जो है बिहार में वो हो सकता है। जी शैलेंद्र, बने रहिए मेरे साथ। Now the Jan Suraj Party spokesperson Pawan Verma claimed that 10,000 rupees were given to women in Bihar and was taken from World Bank for some other project. Still reeling in from its major loss in the Bihar election results, Prashant Kishore-led Jan Suraj has claimed that the NDA alliance diverted funds from World Bank. He has accused the central government of pulling funds meant for another project from the World Bank and distributing it to women voters during the Bihar Assembly elections. I have Shailendra back with me. Shailendra, ये जो नई अपडेट हम दे रहे हैं, इसके बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? साफ तौर पे है जो महिलाओं के रोजगार को लेकर स्कीम चलाई गई है उस पर पहले से भी सवाल उठते रहे, या कहें कि जब से स्कीम आई है तब से ही विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते रहे। जनसुराज जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती रही है और पवन यानी जो पवन वर्मा है वो पहले जेडीयू में ही थे और कहीं जनसुराज के जो संस्थापक हैं यानी जो प्रशांत किशोर वो भी जेडीयू में रह चुके हैं, जेडीयू के उपाध्यक्ष एक समय पर होते थे और नीतीश कुमार के बाद दूसरा नाम यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद दूसरा कोई नाम था तो जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनका ही नाम था। और पवन वर्मा भी थिंक टैंक माने जाते थे यानी कि सलाहकार के रूप में उनको राज्यसभा भेजा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, लेकिन दोनों अलग हो गए समय के साथ और ये कहें कि जनसुराज पार्टी बना ली प्रशांत किशोर ने और उसी में वो शामिल हो गए पवन वर्मा। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब सवाल आरोप का नहीं है, अब तो नतीजे आ चुके हैं, चीजें हो चुकी हैं। भले ही वर्ल्ड बैंक से वो पैसे लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से जनसुराज आई व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही थे और उसको एक सिरे से यानी पूरे तौर पर जो कहें कि जनता है जो वोटर हैं बिहार के उन्होंने खारिज कर दिया है और उन्होंने एक भी सीट उनको नहीं दी है। भले ही कुछ जगहों पर उनको सम्मानजनक यानी 10,000 से ज़्यादा वोट मिल गए हैं, लेकिन कहीं भी उनका कोई भी प्रत्याशी, जिन प्रत्याशियों के बारे में वो कहते थे ये पढ़े लिखे हैं, समाज को दिशा देने वाले हैं, बिहार को बदलेंगे और कई अन्य दावे प्रशांत किशोर की ओर से किए जा रहे थे, उनकी पार्टी की ओर से किए जा रहे थे, अब वो सब दावे धराशायी हो चुके हैं। और ऐसे में पवन वर्मा ने जो सवाल उठाया है भले ही इसमें सच्चाई हो, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो बिहार में इसका कोई
असर देखने को नहीं मिलेगा। जी शुक्रिया शैलेंद्र। एंड नाउ शिफ्टिंग